अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान। आपको बता दें, भगवान हनुमान को आदिवासी बताया है। भगवान राम की सेना में शामिल वानर आदिवासी थे। उमंग सिंघार ने कहा है ये आदिवासियों की खुद की एक संस्कृति है। तो भगवान राम को जीत आदिवासियों के कारण मिली। तो भगवान राम को आदिवासी बताया है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। भगवान राम की सेना में शामिल वानर आदिवासी थे। तो आदिवासियों की खुद की एक संस्कृति है, ये कहा है उमंग सिंघार ने। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान। भगवान हनुमान को आदिवासी बताया है उमंग सिंघार ने। भगवान राम की सेना में शामिल वानर आदिवासी थे। आदिवासियों की खुद की एक संस्कृति है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा। भगवान राम को जीत आदिवासियों के कारण ही मिली। तो भगवान राम को जीत जो है आदिवासियों के कारण ही मिली। उमंग सिंघार का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। बार बार हमारे आदिवासियों को हिंदू बनाने की बात करते, क्यों? हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा समाज नहीं है। हम भी सूर्य की पूजा करते, हम भी फसल की पूजा करते, गाय बैल की पूजा करते। हर कुल के अंदर हर पौधे की पूजा होती, लेकिन बार बार आप हमको क्यों कहते हो? जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है, लेकिन हम साथ में आदिवासी भी है। साथियों, जब रामायण थी, राम की सेना की बात हुई, वानर बना दिए बंदरों, आदिवासियों को। और जंगल के अंदर एक सबरी मिली जो राम को बेर खिलाती, रामायण में कहा है। तो क्या एक ही आदिवासी थी पूरे जंगल में? नहीं, जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासी के कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। लेकिन जब ये हिंदू की बात करते, भगवानों की बात करते, तो मोदी जी पतंग उड़ाते हनुमान की। कल ये हनुमान की पतंग उड़ा रहे, मतलब आदिवासियों को उड़ा रहे। तो क्या आदिवासी तक कमजोर है जो उड़ जाएगा? बोलो, नहीं उड़ेगा। आदिवासी के पास तीर भी है, कमान भी है, और गुस्सा भी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता कुमार संदीप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक मंच से बयान दे रहे थे कि भगवान हनुमान को आदिवासी बताया है और भगवान राम की सेना में शामिल वानर आदिवासी थे। और यदि हम बात करें संदीप, तो उमंग सिंघार ने यह भी कहा कि भगवान राम को जो जीत है वो आदिवासियों के कारण ही मिली है। जी, निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का जो बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान श्री राम को जो जीत मिली थी वो आदिवासियों के कारण मिली थी। और उनकी सेना में जो वानर सेना थी वो भी आदिवासी थी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो भगवान हनुमान हैं वो भी आदिवासी थे। आदिवासियों की अपनी एक पहचान है, एक संस्कृति है। और हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदुस्तानी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी की भी अपनी पहचान है, क्योंकि वो सूर्य की पूजा करते हैं, फसल की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। ऐसे में उनकी संस्कृति अलग है। और जो आरएसएस और भाजपा है वो उस पर भी तीखा हमला जो है उमंग सिंघार ने बोला। और भाजपा और आरएसएस को कहा है कि ये हमेशा जो है हिंदू की बात करते हैं, आदिवासियों को भी हिंदुओं में शामिल करते हैं, जबकि एक आदिवासियों की अपनी एक अलग पहचान है। तो कुल मिलाकर एक गहन शोध का विषय जो है उमंग सिंघार लेकर आए हैं कि आखिर भगवान राम जो है
उनकी सेना में जो सेना थी उसमें आदिवासी थे या बानर थे या कौन थे, ये अब जो है एक नई सियासी जो बहस है वो उन्होंने छेड़ दी है। और भगवान हनुमान को भी आदिवासी बताया है, तो निश्चित तौर पर अब इस पर कविता सियासत भी जो है गरमाएगी। और जो बयान सामने आया है उसको लेकर भी जो है अब बीजेपी के भी तेवर जो हैं हमलावर होते हुए भी दिखाई देंगे। कविता। बिल्कुल संदीप, सियासी बहस में अब हनुमान जी की भी एंट्री हो गई है राम भगवान जी के बाद। राम भगवान जी तो शुरू से ही जो है अयोध्या विवाद के चलते जो है लगातार सियासी जो है धुरी में बने ही रहे। और भगवान राम का जब से मंदिर बना है तो निश्चित तौर पर जो है वो तो जो राम भगवान को लेकर जितनी भी कोर्ट की प्रोसेस हुई, जितने भी वर्डिक्ट आए या आम जन भावनाएं जो जुड़ी थी, वो अब कहीं ना कहीं अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद जो है वो अपनी जगह है। लेकिन अब जो है हनुमान जी की एंट्री राजनीति में होना निश्चित तौर पर एक नए सिरे से बहस को जो है छेड़ने वाला जरूर होगा। बिल्कुल। और संदीप, उमंग सिंघार ने इस पर भी निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हनुमान जी की पतंग उड़ाई थी कि आदिवासियों को यूं ही उड़ा देंगे, क्या आदिवासी में गुस्सा है, कमान है, तीर है? पीएम नरेंद्र मोदी पर भी जो है टिप्पणी की है और जिस तरह से पतंग उड़ाने की बात उन्होंने की है और हनुमान जी की पतंग उड़ाने की बात उन्होंने कही है, तो निश्चित तौर पर अब जब उन्होंने हनुमान जी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है, तो निश्चित तौर पर इस पर आने वाले समय में जो है वो सरगर्मियां तेज होंगी और एक नई सियासी बहस जो है अब इस बयान के बाद देखी जाने वाली है। कविता। बिल्कुल संदीप, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि भगवान राम को जीत आदिवासियों के कारण मिली, ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा। और ये भी कहा कि भगवान राम की सेना में शामिल वानर आदिवासी थे। अगली खबर